बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हारिस इस्लामी चैनल के प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें। आइए एक बार दुरूद पाक पढ़ लेते हैं। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीबल्लाह। आइए हम चलते हैं अपने आज की वीडियो की जानिब। हज़रत सैयदना जाफ़र बिन सुलेमान फरमाते हैं, एक मरतबा मैं हज़रत सैयदना मालिक बिन दिनार अली रहमतुल्लाह के साथ जा रहा था। एक जगह एक अजीमुल शान महल की तामीर जारी थी। एक हसीन व जमील नौजवान मज़दूरों को उसकी तामीर के मुतल्लिक हुक्म दे रहा था। हज़रत सैयदना मालिक बिन दिनार अली रहमतुल्लाह ने मुझसे फरमाया, ए जाफ़र, देखो तो सही ये नौजवान कितना खूबसूरत है और महल की तामीर में कितनी दिलचस्पी ले रहा है। मैं अपने परवरदिगार से दुआ करूँगा कि वो इसे दुनियावी मोहब्बत से छुटकारा अता फरमाए। मुझे उम्मीद है कि मेरे मौला इस नौजवान को जन्नती नौजवानों की सफ़ में शामिल फरमाएगा और हम इसे नेकी की दावत देते हैं। हम नौजवान के पास आए और सलाम किया। उसने बैठे ही बैठे सलाम का जवाब दिया। वो नहीं जानता था कि उसके सामने एक वली कामिल खड़ा है। जब लोगों ने बताया ये हज़रत सैयदना मालिक बिन दिनार हैं, तो वो फ़ौरन खड़ा हुआ और बड़े अदब से अर्ज़ गुज़ार हुआ कि हुज़ूर, आपको मुझसे कोई काम है? फरमाया, नौजवान, तेरा इस महल की तमीर पर कितनी रकम खर्च करने का इरादा है? कहा, 1,00,000 दरहम। फरमाया कि ऐसा नहीं हो सकता कि तुम 1,00,000 दरहम मुझे दे दो। ये तमाम रकम मैं उसके हकदारों, यतीमों और मसाकीन में तकसीम कर दूँ और इसके बदले एक ऐसे महल का ज़ामन बन जाऊँ जो नहायत ही खूबसूरत होगा। वहाँ की मिट्टी ज़ाफ़रान और फ़र्श मुश्क का होगा। वो महल तेरे इस महल से बहुत ज़्यादा वसी होगा। नौजवान ने कहा कि आप रहमतुल्लाह एक रात की मोहलत दे दें। कल सुबह मैं आपको बताऊंगा कि मैंने क्या फ़ैसला किया। हज़रत सैयदना जाफ़र बिन सुलेमान फरमाते हैं कि वो रात हज़रत सैयदना मालिक बिन दिनार ने बड़ी बेचैनी के आलम में गुजारी। आप अली रहमतुल्लाह सारी रात उसी नौजवान के बारे में सोचते रहे और तहज्जुद के वक़्त आपने अल्लाह ताला की बारगाह में उस नौजवान के लिए दुआ फरमाई। फजर की नमाज के बाद हम दोबारा उसके पास गए। वो हमारा ही इंतज़ार कर रहा था और हमें देखते ही बड़ी गर्मजोशी के साथ हमारी तरफ आया और आप रहमतुल्लाह ने फरमाया, नौजवान, तूने क्या फ़ैसला किया? उसने कहा कि 1,00,000 दरहम आप रहमतुल्लाह की खिदमत में पेश करते हुए कहा, मुझे जन्नती महल का सौदा मंजूर है। आप मुझे ज़मानतनामा लिख दीजिए। आप रहमतुल्लाह ने कलम दवात मंगवा कर एक कागज़ पर ये अल्फाज लिखे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये ज़मानतनामा इस बात का है कि मालिक बिन दिनार ने फ़लाँ बिन फ़लाँ से ये करार किया कि बेशक मैं इस बात का ज़ामन हूँ कि अल्लाह तुझे इस महल के बदले एक ऐसा महल अता फरमाएगा जो इससे 1000 दर्जा बेहतर होगा। आपने वो इकरारनामा लिखकर उसके हाथ में दे दिया। फिर उसके बाद शाम से पहले तमाम माल फुकरा और मसाकीन में तकसीम फरमा दिया। उस वाक़या के 40 दिन बाद आपको मस्जिद की मेहराब में एक पर्चा मिला। देखा तो बड़े हैरान हुए, क्योंकि ये वही पर्चा था जो उस नौजवान को लिख कर दिया था। उसकी दूसरी तरफ बग़ैर रोशनाई के ये अल्फाज लिखे हुए थे, बेशक हमने इस नौजवान को वो तमाम चीज़ें दे दी जिनका मालिक बिन दिनार ने इससे इकरार किया था, बल्कि हमने इससे 70 गुना ज़्यादा दिया। हम वो रुका लेकर उस नौजवान के घर गए तो वहाँ से रोने की आवाज़ें आ रही थीं। आप रहमतुल्लाह ने लोगों से नौजवान के बारे में पूछा तो पता चला कि कल इस नौजवान का इंतकाल हो गया। आप अली रहमतुल्लाह को उसकी मौत की खबर सुनकर बहुत दुख हुआ। फिर आपने जिसने गुस्ल दिया था उसको बुलाया और कहा कि नौजवान की मौत का पूरा वाक़या बयान करो। कहा, मरने से पहले इस नौजवान ने मुझसे कहा था कि जब मैं मर जाऊँ, गुस्ल के बाद मुझे कफन देने लगे तो ये पर्चा मेरे बदन और कफन
के दरमियान रख देना। मैं कल बरोज़ क़यामत अल्लाह से वो चीज़ तलब करूँगा जिसकी ज़मानत हज़रत सैयदना मालिक बिन दिनार ने मुझे दी थी। मैंने जब वसीयत पर्चा उसकी कफ़न में रख दिया तो गुस्ल देने वाले की ये बात सुनकर आप रहमतुल्लाह ने पर्चा निकाला और उसको दिखाया। क्या ये वही पर्चा है? उसने कहा, कसम है उस परवरदिगार की जिसके कब्ज़ा कुदरत में मेरी जान है, उसने ख़ुद अपने हाथों से ये पर्चा उस नौजवान की कफ़न में रखा था। मैंने ख़ुद अपने हाथों से ये पर्चा उस नौजवान की कफ़न में रखा था। सुबहान अल्लाह। ये सुनकर हज़रत सैयदना मालिक बिन दिनार ज़ोरो कतार रोने लगे, लोग भी रोने लगे। इतने में एक नौजवान खड़ा हुआ और कहा, ए मालिक बिन दिनार, आप मुझसे 2 लाख दरहम ले लें, इस नौजवान की तरह मुझे भी ज़मानतनामा लिख दें। फरमाया, अफसोस अब वो वक़्त गुज़र चुका, अब जो होना था वो हो गया। अल्लाह ताला जिस तरह चाहता है अपनी मखलूक से फ़ैसला फरमाता है। हज़रत सैयदना जाफ़र बिन सुलेमान फरमाते हैं कि हज़रत सैयदना मालिक बिन दिनार को जब भी उस नौजवान का वाक़या याद आता तो आप बेख्तियार रोने लगते और उसके लिए दुआ करते। अल्लाह ताला की उन पर रहमत और उनके सदक़े हमारे भी माग़फ़रत हो। प्यारे दोस्तों, अगर आपको आज की ये मेरी वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप अपना, अपने दोस्तों का, अपने आसपास के लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।